Hello students, today we will studying SS of Standard 8, chapter number 9, the freedom movement of 1857 CE. Okay. Nationalism emerged in India due to not only the arrival of the European but also their behavior and policies. An important event happened in India in the year 1857. Okay, an important event happened in India in the year 1857 CE, which became the first in the factor responsible for consolidating the sentiment of nationalism in our country. ओके जो फर्स्ट फ्रीडम फाइटर हुआ, फ्रीडम मूवमेंट हुआ हमारे यहाँ पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इंडिया के लिए, है ना. इसी के थ्रू हमारे यहाँ पर जितना भी लोगों को समझ में आया कि इंडिपेंडेंस हमको चाहिए. देन जो रीज़न्स थे वो हम आगे पढ़ेंगे. द मेन रीजन्स ऑफ अ रिवोल्ट ऑफ 1857 CE was the widespread dissatisfaction among the people in India due to the suppressive policies of the British adopted to spread their empire in India. Let us review the reason in detail about what led to this dissatisfaction. ओके, रिवोल्ट 1857 का जो रिवोल्ट था उसके बाद में बहुत सारा डिससेटिस्फेक्शन इंडिया के लोगों में होने लगा. और वो सारी पॉलिसीज़ क्या थी? ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी जो ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट की थी. उसके कारण बहुत सारा इंडियाज़ के जो लोग थे उनमें बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन बढ़ने लगा. ओके, जो कि रीज़न था 1857 की फ्रीडम फाइट के लिए. अब यहाँ पे हम फर्स्ट पढ़ेंगे सोशल एंड रिलीजियस रीज़न. ओके, the policies of social reforms by the company made people feel insecure and suspicious. They felt that the government was trying to convert them to Christianity and destroy the Indian culture and religion forever. People believed that the Indian social system was deliberately undetermined in the railways, jails and military. A large section of our society was orthodox at that time, and thus the new changes aroused dissatisfaction in them. As a result, many people joined the freedom movement to sustain their social religious structure. Okay, बहुत सारी पॉलिसीज़ थी हमारे सोशल रिफॉर्म्स के तौर पे. बहुत सारी पॉलिसीज़ के थ्रू ब्रिटिशर्स ने हम सोशल रिफॉर्म्स किए थे, जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हम लोग, लास्ट लेसन्स में हम लोग पढ़ चुके हैं. सती सिस्टम और बहुत सारी जो सिस्टम्स थी, एजुकेशन और ये सारी रिफॉर्म्स किए थे. उससे इंडियंस को लगता था कि उनको ये सारा उनका कल्चर ख़त्म करने वाले हैं. इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट की, उससे लोग जो यूथ थे वो पढ़ने लिखने लगे थे. और ये सारी जो भी ऑर्थोडॉक्स वाले वो पॉलिसीज़ थी जो भी थी उनका सब लोग विरोध करने लगे, जिससे पीपल्स को लगने लगा कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट उनका कल्चर ख़त्म कर रही है और क्रिश्चियनिटी की तरफ लोगों को बढ़ा रही है. तो ये डिससेटिस्फेक्शन था बहुत बड़ा, जिसके थ्रू लोगों में हुआ कि भाई फ्रीडम मूवमेंट हमको ज़रूरी चाहिए ताकि हमारा ये फ्रीडम फाइट के तौर पर हम जल्दी से जल्दी इनसे इंडिपेंडेंस हासिल कर सकें. देन सेकंड था हमारा इकोनॉमिक रीज़न. इकोनॉमिक रीज़न में द एम ऑफ द ब्रिटिश वॉज टू ब्रिंग prosperity to England at the coast of India. As a result, most of the section of Indian society became impoverished. The landlord and peasant, having lost their lands, participated in the revolt. अब इकोनॉमिक सबसे पहले ब्रिटिश कंपनी इंडिया में आई इसके लिए थी क्योंकि इंडिया की प्रॉस्पेरिटी देखकर आई थी.
वहाँ पर, लेकिन 200 ईयर्स तक उन्होंने जब राज किया तो सारा उन्होंने अपना इंडिया को खोखला बना दिया। लैंडलॉर्ड्स जो थे वो, पीजेंट जो थे वो सारे लॉस में चले गए, उन्होंने अपने लैंड्स वगैरह खो दिए, लॉस्ट कर दिए। तो ये सारा पार्ट था जो एक रिवॉल्यूशन के लिए, रिवोल्ट के लिए रेडी हो गया। ये सारे में सभी में डिससेटिस्फेक्शन स्टार्ट हो गया। ओके, देन ए पॉलिटिकल रीज़न, द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड द दीवानी right to collect revenue as a result of their victory in the Battle of Buxar in 1764 CE. This was followed by an aggressive policy of expansion with the help of subsidiary alliance, doctrine of lapse, policy of annexation and mer diplomacy. Rani Lakshmi Bai of Jhansi and Raja Kunwar Singh of Bihar, who were among the few of the victims of these policies, joined the revolt to regain their territories. Landlords and peasants who had lost their lands to join the revolt. ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी राइट स्टार्ट कर दिया। जैसे भी बैटल ऑफ बक्सर विन किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उन्होंने दीवानी राइट स्टार्ट कर दिया। उससे बहुत सारे और सब्सिडरी अलायंस थी उनकी, एनेक्सेशन पॉलिसी थी, तो उसके थ्रू रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, राजा कुंवर सिंह, ये सारे उनके विक्टिम्स हो गए। तो ये सभी उनके खिलाफ हो गए, उनके में डिससेटिस्फेक्शन हो गए और लैंडलॉर्ड और पीजेंट्स से जो भी इनके साथ जुड़ गए। तो ये सारे डिससेटिस्फेक्शन रीजंस थे जिसके थ्रू रिवोल्ट में 1857 के रिवोल्ट में इन्होंने ज्वाइन हुए। देन है मिलिट्री रीजन, द नंबर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स वर very less in the vast country like India. The ratio of the Indian soldiers to the British soldier was approximately 6:1 in the military. The higher posts in the military were reserved for the British. The opportunity of promotion was very limited for the Indian soldiers. There was a big difference between the salary of an Indian soldier and a British soldier. अब जो मिलिट्री रीज़न था उसमें पहले तो इंडियंस को बहुत कम सोल्जर्स में लेते थे, उनका रेशो ओनली 6:1 था। ओके, 6 ब्रिटिशर्स हैं तो ओनली 1 इंडियन होगा। वहाँ पर हायर पोस्ट थी वहाँ पर भी ब्रिटिशर्स को ही रिज़र्व थी, ब्रिटिशर्स के लिए ही। प्रमोशन के जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी वो भी इंडियंस के लिए बहुत लिमिटेड थी, और इंडियंस और ब्रिटिशर्स की सैलरी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। ओके, देन हमारा है thus like other Indians, the soldiers too felt their religious was the stake, and the soldiers being the part of the Indian society shared the same sentiment of grief, suspension and anger as other did. इसके बाद से जो भी ये था उनमें देखिए, इंडियन फुट सोल्जर्स जो थे उनको 7 रुपीज़ मिलता था, और जबकि ब्रिटिश सोल्जर्स को 150 रुपीज़ पर मंथ मिलता था। ब्रिटिश सोल्जर्स जो बहुत ही लो उनकी सिग्निफिकेंस थी, रीज़न रेस्ट्रिक्शन थे। इंडियन सोल्जर नॉट करते थे जो सी में और आउटकोस्ट जो पर्सन रहते थे उसको ट्रीट नहीं करते थे। डिस्पिट द कस्टम एंड इंडियन सोल्जर वर कंप्लीट द क्रॉस द सी इन ऑर्डर टू फाइट बैटल फॉर द ब्रिटिशर्स। थस like other Indians and soldiers too felt that their religion was at stake. The soldier, being a part of the Indian society, shared the same sentiment of grief, suspension, the anger, the as other did. Okay, ये सारी डिस्ट्रीब्यूट्स थे इंडियन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच में, और उसकी वजह से इंडियन जो सोल्जर्स थे उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन बढ़ रहा था। इमीडिएट रीज़न, देयर वॉज वेरियस रीजन फॉर द राइजिंग एंगर, द discontentment among the people towards the British rule. In January 1857, a new rifle, Enfield rifle, was introduced in the Indian Army. Okay, जनवरी 1857 में
एक न्यू राइफ़ल लॉन्च की ब्रिटिशर्स ने जिसका नाम था एनफील्ड राइफल. The cartridges of this rifle had to be beaten off from being used. The cartridges was greased with the fat of cow and pig. For the Hindus, the beef, and for the Muslim, the pork was prohibited by their reason. अब उसमें क्या था, जो कार्ट्रिज था उसका, जो उसको मुंह से खींचकर राइफ़ल का उसको ऑन करना होता था, तो उसमें काऊ और पीक की से वो ग्रीस्ड होता था, उसके फैट से ग्रीस्ड होता था, जो कि हिंदूज़ और मुस्लिम दोनों रिलीजन में प्रोहिबिटेड था. उन दोनों रिलीजन वाले ऐसा नहीं कर सकते थे, जिसके कारण सारे जो भी इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने इसका अपोज किया. The response of their complaint in the same regards was not satisfactory. Hence, the 19th Battalion of Barakpur was the first to refuse the use of the cartridge. As a result, the entire battalion was disbanded. उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, उनका कोई उन्होंने जब इससे सेटिस्फैक्शन नहीं है तो उनका कोई उनको रिज़ल्ट नहीं मिला, उन्होंने मना किया. लेकिन उसका ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 19 बटालियन ऑफ बराकपुर जो था उसको रिफ्यूज़ कर दिया उन्होंने इंडियंस ने यूज़ करने के लिए, और उसमें ब्रिटिशर्स ने उसको बैन कर दिया. देन प्लानिंग ऑफ द रिवोल्ट एंड मंगल पांडे. It was planned to begin the revolt across the nation against the East India Company on 31st May 1857. Leaders like Nana Sahib Peshwa, Bahadur Shah Zafar, Kunwar Singh and the Nawab of Awadh had joined hands with Tatya Tope. The efficient military commander Rango Bapuji and accomplished planner and Ajimullah Khan, a lawyer and a generalist, to lead the revolt. Lotus and roti were the symbol of to join the revolt. अब क्या हुआ यहाँ पर, इसका सबने विरोध किया और 31 मई 1857 को लीडर्स नाना साहब पेशवा, बहादुर शाह जफ़र, कुंवर सिंह, नवाब ऑफ अवध, इन सभी ने ज्वाइन हुए. सभी तात्या टोपे और मिलिट्री कमांड बनाई, अपनी एक मिलिट्री बनाई. रंगोजी बापूजी को प्लानर किया उन्होंने, लॉयर थे उसके अंदर, जनरलिस्ट थे, सभी रिवोल्ट्स में ज्वाइन हुए और उसमें लोटस एंड रोटी को सिंबल रखा गया ताकि ये जो भी पास करना हो मैसेज, उसके लिए सीक्रेट मैसेज था, वो जो भी पास करना हो उसको लोटस और रोटी के सिंबल के रूप में वो यूज़ करते थे. दिस सिंबल वर सर्कुलेट अक्रॉस द नेशन. Birds, Hindu and Muslim priests, Olias and messengers played with part in spreading the word about the revolt. अब फर्स्ट था जो मंगल पांडे ने अपोज किया था, was use the cartilage. मंगल पांडे जो कि एक ब्राह्मण सोल्जर था, उसने सबसे फर्स्ट अपोज किया था उसका, और उसके जो फिक्स डेट थी रिवोल्ट की, उससे पहले ही उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया प्लानिंग को और उसके पहले ही रिवोल्ट स्टार्ट हो गया. अब मंगल पांडे वॉज बोर्न टू अ ब्राह्मण फैमिली इन नागवा विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश. Okay, then Uttar Pradesh, he joined the British army as a soldier as ₹7 as his salary. The Indian soldier who had agreed to revolt wanted to wait till 31st May, whereas 26-year-old Mangal Pandey could not wait till then. He refused to follow the order to using the Enfield rifle and challenged the British officer, Sergeant Major Howson, order to arrest him, but Mangal Pandey shot him. है ना. अब यहाँ पे जब 31 मई को जो होने वाला था, रिवोल्ट स्टार्ट होने वाला था जिसका प्लानिंग था, लेकिन इसके पहले ही कार्टिलेज को राइफ़ल को जो है मंगल पांडे ने अपोज किया उसका, और उन्होंने वहीं से रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से मेजर हाउसन ने उनको अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया और उन्होंने मंगल पांडे ने उनको शूट कर दिया. इसकी वजह से रिवोल्ट उसी दिन से स्टार्ट हो गया. ओके, बस अब यहीं तक हम रीड करेंगे, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. ओके.
टिल देन, थैंक यू।